मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर लखनऊ कोर्ट में सरेआम एक शूट आउट हुआ और इस शूट आउट में जो बदमाश मारा गया वो था संजीव उर्फ जीवा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का बेहद खतरनाक गैंगस्टर जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और इतना खतरनाक था कि मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था। जी हाँ, संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का राइट हैंड था और उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक संजीव जीवा की तूती बोलती थी। जराइम की दुनिया में चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स हों या फिर पूर्वांचल के, संजीव जीवा का नाम अलग ही तरीके से लिया जाता था। संजीव जीवा उर्फ संजीव महेश्वरी मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और एक समय में वो एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर का काम किया करता था। कंपाउंडर से गैंगस्टर तक का सफ़र संजीव जीवा का बहुत ज़बरदस्त था और उसने जो भी उसके रास्ते में आया सभी को मौत के घाट उतारा और मौत के घाट भी बहुत बेहद सातिराना तरीके से। हम आपको बता दें, संजीव जीवा शूट आउट के बाद मुख्तार अंसारी बुरी तरीके से हिल गया है। आपने सही सुना, कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बुरी तरीके से हिल गया है और अब उसको अपनी मौत सरेआम सामने दिखाई देने लगी है। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपको याद होगा कि हमने कहा था हिंदू शेर कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल एक एक बदमाश को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, क्योंकि योगी में है दम और बदमाश है वहां कम। अब योगी आदित्यनाथ का वहां राज्य है और किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा, खासतौर पर उस बदमाश को जो परोक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल रहा होगा। जी हाँ, संजीव जीवा वो बदमाश था जो मुन्ना बजरंगी का एक समय पर राइट हैंड था और जिस वक्त इन्होंने 2005 में कृष्णानंद राय को, भाजपा विधायक, भाजपा नेता कृष्णानंद राय को जब इन्होंने गोलियों से भूना था तो उसमें मुन्ना बजरंगी के साथ जो सबसे पहले गोलियां बरसा रहा था AK-47 से, वो संजीव जीवा ही था। ये संजीव जीवा बेहद खतरनाक बदमाश था और ये मुन्ना बजरंगी के लिए काम किया करता था। हाल ही में आपको याद होगा, हाल ही में ये एक AK-47 और 1300 कारतूस के साथ पकड़ा गया था। इस पे से इतना असला पकड़ने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई थी कि इतना बड़ा आर्म्स एंड एमुनिशन ये लेकर जा कहां रहा था। जी हाँ, ये कुछ भी कर सकता था, ये एक ऐसा सातिर बदमाश था और ये पूर्व में बीजेपी नेता और कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी मुख्य आरोपी था। ये उन्हीं की हत्या का सामना कर रहा था। सुपारी किलर था और सुपारी लेने के बाद अपने दुश्मन को, अपने शिकार को किसी भी हद तक जाकर मार देता था। ये इसका एक स्पेशलिटी थी। बताया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई गैंगस्टर इसके साथ थे और वक्त पड़ने पर जब उन्हें लगता था कि किसी भी तरीके से कोई बदमाश या गैंग काबू में नहीं आ रहा है तो वो संजीव जीवा को सुपारी देते थे कि अपने दुश्मन को निपटाने के लिए। मुन्ना बजरंगी के बाद मुख्तार का सबसे बड़ा करीबी था संजीव जीवा। हम आपको ये भी बता देते हैं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1997 में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की इसने सुपारी ली थी और उसने सरेआम बाजार में गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद ये इसका इतना बड़ा नाम हो गया था संजीव जीवा का कि उस टाइम पर करीब 30 साल पहले पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी
और ब्रजेश सिंह दो बड़े गैंगस्टर थे और दोनों की आपस में, दोनों गैंग्स की बहुत खूनी जंग चल रही थी, बड़ी कट्टर दुश्मनी थी। अब जैसे ही द्विवेदी हत्याकांड हुआ तो दोनों गैंग, ब्रजेश सिंह का और मुख्तार अंसारी का गैंग, इस होड़ लग गई दोनों गैंग के बीच में कि संजीव जीवा जिसने एक कैबिनेट मिनिस्टर को मारा है उसको अपने गैंग में कैसे मिलाया जाए। लेकिन इस मामले में मुख्तार अंसारी ज्यादा किस्मत वाला निकला। मुख्तार अंसारी इसलिए किस्मत वाला निकला क्योंकि जो द्विवेदी हत्याकांड हुआ था उससे उसमें कहीं ना कहीं मुन्ना बजरंगी ने जीवा का साथ दिया था, इसलिए जीवा मुन्ना बजरंगी के पहले से टच में था। और जब इस जीवा को अपनी तरफ मिलाने की बात आई तो मुख्तार अंसारी ने मुन्ना बजरंगी का सहारा लिया और जीवा को अपनी तरफ मिला लिया। जीवा देखते ही देखते मुन्ना बजरंगी का सबसे चहेता शूटर बन गया और उसका राइट हैंड बन गया। इसके बाद लेकिन जीवा, क्योंकि मुन्ना बजरंगी पहले से मुन्ना बजरंगी का शागिर्द था जीवा, इसलिए मुख्तार अंसारी ने जीवा पर बहुत भरोसा किया और जीवा ने भी कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ा। जो भी काम जीवा को सौंपा गया मुख्तार की तरफ से वो उसने 100% तरीके से, बहुत ही दिलेरी से जाकर किया। इसीलिए 2005 में जब हिंदू शेर और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को मारने की बात आई तो मुख्तार अंसारी ने ये बात जीवा पे छोड़ी कि किसी भी तरीके से मुन्ना बजरंगी को अरेंज किया जाए, क्योंकि मुन्ना बजरंगी उस समय नेपाल में अपना अड्डा बना चुका था और छिपकर नेपाल में अपने एक दो साथियों के साथ रह रहा था। अब यही संजीव जीवा था जिसने नेपाल में मुन्ना बजरंगी से संपर्क किया और उसको मुख्तार के पास बुलाया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मुन्ना बजरंगी भी एहसानमंद था और मुख्तार अंसारी ने कई मौकों पर, जब वो शुरू में बस कंडक्टर से गैंगस्टर बन रहा था, तो मुख्तार अंसारी ने ही उसे हथियार उपलब्ध कराए थे। इस कारण मुन्ना बजरंगी भी मुख्तार अंसारी के लगभग बहुत एहसान मानता था और उसके अंडर में ही काम करता था। तो जब मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय को मारने की सुपारी दी तो उसमें संजीव जीवा को मुन्ना बजरंगी के साथ लगाया गया। और जब इन्होंने 2005 में कृष्णानंद राय को गोलियों से भूना तो उस वक्त मुन्ना बजरंगी के साथ 47 लेकर संजीव जीवा भी उसके साथ कृष्णानंद राय की कार पर गोलियां बरसा रहा था। और हम आपको यह भी बता देते हैं कि इन दोनों ही बदमाशों ने करीब 500 राउंड फायर किए थे, 500 राउंड गोलियां चलाई थी इन्होंने, इतने बेखौफ बदमाश थे ये दोनों। तो संजीव जीवा वहां से एकदम पूर्वांचल में चर्चा का विषय बन गया और उसके नाम की तूती उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल तक उसकी ख्याति हो गई और हर बदमाश जीवा को सलाम करने लगा। कोई भी गैंगस्टर हो वो जीवा के नाम से अच्छी तरीके से परिचित था। जीवा के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जेल कोई भी रही हो, जी हाँ, हम एक और बात बताते हैं आपको, जेल कोई भी रही हो, जीवा जहां भी बंद होता था वहां पर उसका दरबार बाकायदा लगता था, वो अपना दरबार लगाता था जेल के अंदर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जीवा की मुजफ्फरनगर में जो करोड़ों की संपत्ति उसने अर्जित की थी जराइम की दुनिया से, वो भी जब्त कर ली थी। अब जीवा तभी से जेल के अंदर था और अपनी जान बचाने के चक्कर में घूम रहा था। उसने कई बार कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट में उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस उसको जब भी लेके आती थी तो उसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाया जाता था। लेकिन इस बार तारीख पर उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट गायब थी। ये जैकेट इसलिए गायब थी या कोई चूक थी सुरक्षा में। और फिर सवाल यह भी पैदा होता है कि हम बदमाशों को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनाएं, पुलिस सुरक्षा क्यों करे किसी बदमाश की। जीवा के बारे में कहा जाता है
कि उसने अकेले पूर्वांचल के अंदर ही मुख्तार अंसारी के कहने पर, देखिए आपको हम ये बताते हैं चले साथ ही कि क्राइम की दुनिया में बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई जाती, या तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती है, या फिर अगर रिपोर्ट दर्ज होती है तो उनके जो गवाह होते हैं वो अदालतों तक या थानों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यानी कि अगर हम ये मान के चले कि किसी बदमाश पर 50 मुकदमे थे, तो आप मान के चलिए कि उसने 150 से 200 लोगों को मौत के घाट उतारा हुआ है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, या तो बदमाश की पहचान नहीं हो पाती है, या कोई जो विक्टिम होता है, जो मारा जाता है, या जो अपहरण होता है, उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है। और पुलिस और प्रशासन का तो आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ के शासन से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था, सरकारें किस तरीके से गैंगस्टर्स का साथ देती थी, सरकारें खुद गैंगस्टर्स का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को निपटाती थी और गैंगस्टर्स को शरण देती थी। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक ये सारा साम्राज्य आज भी चलता है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से गैंगस्टर्स का सफाया होता जा रहा है। कोई कुछ भी कहे, कानून का कितना हवाला दीजिए, कितना बताइए कि जंगल राज है और ये है, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, गैंगस्टर्स के लिए कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। जिसकी सुपारी मिली उसको मारा जाएगा और डंके की चोट पे मारा जाएगा। तो फिर गैंगस्टर को कुत्ते की मौत क्यों नहीं मारा जाना चाहिए? बिल्कुल मारा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी हजारों लोगों को उजाड़ दिया होता है, हजारों लोगों से वसूली की होती है। जीवा के बारे में एक और बात बताते हैं कि जिस डॉक्टर के यहाँ ये कंपाउंडर की नौकरी किया करता था, बाद में इसने उसी डॉक्टर का अपहरण किया और लाखों रुपए वसूले, और बाद में फिरौती लेने के बाद ही उसको छोड़ा था। आप समझ जाइए कि जीवा कितना खतरनाक बदमाश था, और आज जिस तरीके से उसको कोर्ट रूम के अंदर सरेआम मारा गया, ये हालांकि कानूनी रूप से बेहद गलत हो सकता है, लेकिन आखिर एक गैंगस्टर को कम तो कर दिया गया। जय हिंद, जय भारत।